नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर शायद आप चौंकेंगे तो नहीं, लेकिन पुलिस व्यवस्था से आपका विश्वास थोड़ा और कम हो जाएगा। घटना मुजफ्फरपुर की है, 14 जुलाई की घटना है। एक दलित परिवार है जिसके पास 11 डिसमिल जमीन है मुजफ्फरपुर के सदर थाने क्षेत्र में, और उस जमीन को हड़पने के लिए चारों तरफ से जो गोलबंदी हो रही है और उसमें किस प्रकार से पुलिस उन भू माफियाओं को सहयोग दे रही है, इसके बारे में ये कहानी है। ये परिवार आज मेरे पटना ऑफिस में आया था। धमेश्वर पासवान नाम है उनका, उनकी पत्नी, उनका 10 वर्ष का बेटा, और उन्होंने जो कहानी सुनाई तो मैं तो दंग रह गया कि क्या पुलिस भी ऐसा कर सकती है। किसी को जमीन दिलाने के लिए, भले ही वो रास्ता हो, पुलिस इस हद तक जा सकती है कि उसके घर पर तोड़फोड़ कर दे, उसके बेटे को 10 वर्ष के बेटे को पकड़ने की कोशिश करे ताकि वो दबाव में आके जमीन वो छोड़ दे और रास्ता दे दे, जिसके लिए पुलिस काम कर रही है। अरे पुलिस सबके लिए काम करती है, पुलिस एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो वो कहानी है, वो मैं आपको उन्हीं के जुबानी जो आक्रोश है उनके अंदर, वो देखिए आप सुनिए। 14 तारीख की घटना है। समझे, अचानक पुलिस जो है हमारे घर में घुस गई। हम खाना खा रहे थे सर, और उसके बाद है से बाहर से आवाज़ आई, हमारा बच्चा चिल्लाया। तो बच्चा हमारा बरंडा में बैठा हुआ है। पुलिस आके इसको मारने लगी, इसको खींचने लगी। जब खींचने लगी सर तो हम जो है से इसको बचाने के लिए कोशिश किए, लेकिन वहाँ पर पुलिस और मार रही है। फिर और हमारे लोग अगल बगल के आगे तो इसको बचाया गया। उसके बाद मैंने बड़ा बाबू को फ़ोन किया, एसपी साहब को फ़ोन किया। उसके बाद 2 गाड़ी और पुलिस आ गई सर। आ गई, एक मणिभूषण दरोगा करके है, वो हमारे बच्चे को मार लेना। बच्चा हमारा जाके दरवाज़ा बंद करके छुप गया। बड़ा बाबू आए, उनका मैंने पर्दा करा, कहा कि सर ये गलत हो रहा है, ये अन्याय कर रहे हैं आप, समझे। उसके बाद जो है सर मणिभूषण दरवाज़ा मार लाद के मेरा तोड़ दिया। अंदर बच्चा को हमारा खोज रहा, बच्चा मेरा पलंग के नीचे मच्छरदानी से, उधर अंधेरा था, थोड़ा बच के किसी तरह जो है सर जान बचाया। और उसके बाद पुलिस हमारे भाई को, हमारे भतीजा को मारते हुए मेरे सामने सर, मारते हुए गाड़ी में बैठा के, गाड़ी में भी पीटी और ले गई थाना, और उसको 24 घंटा रखी वहाँ पर। हम कह रहे हैं सर कि उसका क्यों सर कोई अपराध नहीं है कि नहीं जमीन लिख दो। अब बगल वाला एक है संजय सनी, जग्गू सनी है, वो पुलिस के मेल में आके जो है से पुलिस कहती है लिख दो, इसको रास्ता दे दो सर। लेकिन मैं रास्ता उसको इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा निजी जमीन है, हम रास्ता दे देंगे तो घर कहाँ बनाएंगे सर। हमारा बाल है, बच्चा है, पुराना जो घर है आगे तो हम बनाएंगे ना। हम रास्ता क्या, हमारा निजी है। और उस पर, उसी ज़मीन पर सर पहले भी हमारे सामने वाले पूरब साइड से है सर, उन्होंने केस किया, लेकिन कोर्ट ने जो है से वहाँ से हमारे विरुद्ध कोई आदेश नहीं निकाला। वो भी आदेश का कॉपी है सर, मैं आपको जो है से दिखाऊंगा, वो सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। लेकिन हमारा कहना ये है कि जो पुलिस है इस तरह के गुंडागर्दी जो करेगी तो ये आम लोग कैसे जो बचेंगे। जो पुलिस जो है गुंडा के रूप में आएगी, और एक थाना के बड़ा बाबू वो जो है उनके सामने इतनी घटना हो रही है, वो ये जो है से रोक भी नहीं पा रहे हैं और डंडा चला रहे हैं। ऐसा सर नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ हमारी आवाज़ है और हम सर दबने वाले नहीं, और आपके साथ सहयोग से मैं उठाना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारे भाई और ईद को ले गया थाना पर, भी पीटिया कहते नहीं इसको रास्ता दे दो, इसको रास्ता का जमीन लिख दो। सर मैं निजी जमीन अपना क्यों लिख दो? अगर मैं गलती हूँ थाना में जाओ भाई, थाना जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थाना में कोई आदेश आएगा सर, मैं उसको मानने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं कानून में विश्वास करने वाला आदमी हूँ। तो ये कहानी धमेश्वर पासवान की है। अब बताइए कि पुलिस इस तरह से कार्रवाई करेगी तो फिर क्या होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है, दिलचस्प क्या, दुखद बात है ये, कि जब शिकायत लेकर धमेश्वर पासवान का परिवार एसएसपी मुजफ्फरपुर के दफ्तर में पहुंचता है और अपनी पीड़ा सुनाता है, तो एसएसपी साहब
जरा भी नहीं पिघलते हैं। जबकि धमेश्वर पासवान के एक भाई और भतीजे को पूरी रात थाने में बिठाया गया, अब बिठाया ही नहीं गया, पीटा गया। उसके निशान देखने के लिए तैयार नहीं थे एसएसपी साहब। ऐसे में क्या उम्मीद करें पुलिस से, क्या लोग विश्वास करें पुलिस पे? एक यही कहानी नहीं है, एक दूसरी कहानी भी है जो हाल ही की है। समस्तीपुर में शिवनंदनपुर गांव की है ये कहानी। भूमाफिया के खिलाफ, बालू माफिया, माफ कीजिएगा, बालू माफिया के खिलाफ जब थाने में शिकायत कराई जाती है तो उसके बदले बालू माफिया जो शिकायत करता है उसके घर पर अटैक कर देते हैं और अटैक करके परिवार के कई लोगों को घायल कर देते हैं, लूटपाट करते हैं। शिकायतकर्ता जो है और गांव के लोग मिलकर जो नकाबपोश अपराधी आए थे, जो हथियार लहराते हुए उनके हथियार को छीन लेते हैं और हथियार जब पुलिस को सुपुर्द करते हैं तो पुलिस कहती है हथियार आपके पास आया कहाँ से? क्या सबूत है कि आपने अपराधियों से लिया है? आप ही का हथियार कैसे नहीं है ये? और उल्टे उन्हें थाने में बिठा लेती है। ये दो घटनाएं हैं जिसमें बिहार पुलिस की कार्यशैली साफ तौर पर आपको उजागर होती दिखाई दे रही है। यहां आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते हैं। डीजीपी बिहार के जो हैं वो फोन नहीं उठाते हैं, वो किसी से मिलते नहीं हैं। जब डीजीपी की ये हालत है तो फिर नीचे का अधिकारी क्या करेगा? किसी भी जिले के एसपी से आप फोन लगा लीजिए, सभी जिले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर कोई फोन नहीं उठाता है, कोई जवाब नहीं देता है, कोई शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर पीड़ित परिवार जाए तो जाए कहां? न्यायालय में जाने के लिए जो खर्च चाहिए वो खर्च वहन करना मुश्किल है। तो सवाल मेरा यही है कि आखिर ये कार्यशैली कब तक चलती रहेगी? बिहार सरकार कब जगेगी? कब इन पीड़ितों को न्याय मिलेगा? आप देखेंगे कि बिहार में जो भी आपराधिक घटनाएं होती हैं 70 से 80% जमीन से जुड़ा मामला होता है और उसमें बजाय उसको सुलझाने के आप किसी व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति के निजी जमीन पर आप दबाव डालते हैं कि आप नहीं दोगे तो आपके बेटे को उठा लेंगे, आप पर केस कर देंगे। इस तरह की धमकी अगर पुलिस की तरफ से दी जा रही है तो फिर क्या बचता क्या है? और वो पुलिस आखिर वो भूमाफिया की तरफ से क्यों बोल रही है? कोई निजी अपनी जमीन कैसे कोई रास्ता दे सकता है? पुलिस के आला अधिकारियों को इस पर सोचना चाहिए। उनके अस्तित्व का सवाल है, उनके विश्वास का सवाल है। कल को जनता, अभी भी विश्वास कुछ बचा हुआ है, उसको बचा के रखिए, यही मेरी गुजारिश है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।